चाहूंगा कि मेरी दोस्तों, नीतीश ने मोदी के लिए शिक्षकों को ही बना दिया बस का कंडक्टर। जी हां, छलक छलकाए रे, धमक धमक धमकाए रे, शीशे ने शीशे को बचाया रे। बिहार के सुशासन बाबू ने महामानव के साथ मिलकर सताया रे। क्षण से जो टूटे कोई सपना, जग सोना लगे, जग सोना सोना लगे। रूठी रूठी सारी रातें, फीके फीके सारे दिन, वीरानी सी वीरानी है, तन्हाई सी तन्हाई है। करे मोदी भरे नीतीश, अक्सर की तरह एक बार फिर नीतीश भरे तो गाज गिरे शिक्षकों पर। कुछ ऐसा ही 15 सितंबर के दिन होने वाला है दोस्तों, और इस डर से बिहार बीजेपी की हालत पतली हो गई है। और पतली हुई तो दिल्ली तक बात पहुंच गई। दिल्ली में बौखलाई तो पटना वीरान है, पटना में वीरानी है। और तन्हाई से घिरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक फोन चला गया और फिर आदेश आ गया। आदेश आया तो सीमांचल में शिक्षक हिल गए, परेशान हो गए। नमस्ते दोस्तों, आप मेरा नमस्ते स्वीकार कीजिए। आप देखने लगे हैं राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, कई जगहों पर प्रधानमंत्री मोदी जनसभा में उनकी कुर्सियां खाली आपने देखी है ना, कोई नई बात नहीं रह गया है। हाँ, एक ही बार हर जगह अगर वो बोलेंगे तो क्यों लोग सुनने आएंगे। कहूंगा कि मेरी चुनावी सभा कम है। दोस्तों, फिर महाराष्ट्र हो जहां मोदी मन की बात कहने गए लेकिन कोई सुनने नहीं आया, खाली कुर्सियां। खैर, मोदी जी ने कुर्सियों को ही सुना दी मन की बात। फिर राजस्थान में भी पीएम मोदी की सभा में भीड़ दिखाई नहीं दी, देखी ही नहीं, कुर्सियां खाली रह गई, लोग आए नहीं। और फिर मध्य प्रदेश, वहां भी वही हाल, कुर्सियां खाली, लोग आए नहीं। क्यों? और अभी मणिपुर गए, वहां भी कुर्सियां खाली रही। तन्हाई, रुसवाई, वीरानी, इसे देख बीजेपी अब बौखला गई है। और अब आने वाले दिनों में पीएम मोदी की जो भी सभाएं हैं उसमें इंतजाम किया जा रहा है, लोगों को जुटाने की कोशिश की जा रही है। हाँ, पीएम मोदी की सभा में कुर्सियों पर लोग है ही नहीं, और इसे लेकर बीजेपी परेशान है। क्या करे भाई, अब बीजेपी लेना चाहती है रिस्क। कुर्सियों का यूं खाली देखकर बीजेपी की रणनीतिकारों को बड़े लेवल की घबराहट होने लगी है। अब दोस्तों, इस घबराहट से निजात पाने के लिए सुशासन बाबू ने बिहार के शिक्षकों को केयरटेकर बना दिया है। केयरटेकर की यही बेचारे शिक्षक हैं, कुछ भी हो, कुछ भी करना हो, चुनाव कराने हो, अभी मतदाता पुनरीक्षण, इसके अलावा तमाम ऐसे काम, जनसंख्या की बात करें, सेंसस कराना हो, यही शिक्षक बेचारे। और एक बार फिर अब रैलियों में भीड़ जुटाने के लिए भी कौन काम आएगा? ये शिक्षा मित्र वाले नीतीश कुमार के, सुशासन बाबू के शिक्षक। बिहार के शिक्षकों को केयर टेकर की भूमिका में नीतीश जी ने ला दिया है। शुद्ध सरल भाषा में कहें तो भीड़ जुटाने की जिम्मेदारी शिक्षकों को दे दी गई है। जी हाँ दोस्तों, ये बात सत्य है कि जरूरी नहीं है कि भीड़ से आपको वोट मिल जाए, लेकिन भीड़ के जरिए नेता अक्सर अपने शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, अपने प्रचार तंत्र के जरिए से बताने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, और भी उसमें बहुत दम है। अब ये अब तक भीड़ की बात करें तो ये हवा बनकर बीजेपी पर्दे के पीछे से वोट का खेल लगातार कर रही है। हालांकि इस खेल को वोट चोरी के जरिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तो बीजेपी की नींद हराम कर दी है। अभी आपने देखा ही था, प्रेस कॉन्फ्रेंस, ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज से पहले नहीं देखी गई थी। और एक बार फिर अब ऐसा बम गिरने वाला है कि एक तरफ उधर सभा होगी, इधर फिर पूरा देश राहुल गांधी के उस बात, उस तत्व को, उस एक तरह से उन तमाम वोट चोरी को लेकर जो राहुल गांधी की बात होगी, एक बार फिर सभी को वो परेशान कर देगी। लोग चिंतित, परेशान हो जाएंगे कि भाई सही में बीजेपी क्या, और क्या वो नारा सब लगाने लगेंगे जो अभी तक नहीं लगा रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़। दोस्तों, बिहार सरकार की ओर से शिक्षकों के नाम एक पत्र लिखा गया है, जिसमें लिखा है कि 15 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुण्य दौरा है, और इसे देखते हुए जीविका दीदियों
को सभा स्थल पर सुरक्षित ले जाने वापस लाने के लिए प्रत्येक बस में एक सरकारी कर्मी के तौर पर शिक्षकों को लगाया गया है। तो साफ है कि मोदी की भी सभा में भीड़ जुटाने के लिए अब सरकारी लोगों का सहारा लिया जा रहा है। दोस्तों, अब सोचिए, नरेंद्र मोदी पूरे देश की मशीनरी और संसाधन का इस्तेमाल कर सकते हैं। नीतीश कुमार मोदी की चुनावी रैली के लिए पूरी छूट दे रहे हैं। अब देखिए प्रशासन का दोहरा रवैया। राहुल गांधी ने जब दरभंगा में अंबेडकर हॉस्टल के दलित छात्रों को बुलाया, प्रशासन ने परमिशन नहीं दी। इसे बहाने कार्यक्रम को रोकने की कोशिश की गई, पुलिस बल का प्रयोग किया गया। दरभंगा में ही राहुल गांधी के रात्रि विश्राम को भी उसके लिए भी अनुमति नहीं दी गई। कहा गया कि इससे पढ़ाई में बाधा उत्पन्न होगी। कांग्रेस ने दूसरी जगह इंतजाम किया था। तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के लिए नियम अलग अलग है। अब बताइए, ये कहां लिखा है कि जब पीएम की चुनावी रैली हो उसमें सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल हो? भीड़ जुटाने के लिए शिक्षकों को कंडक्टर बनाकर ड्यूटी लगा दी जाए। लेकिन बिहार में ऐसा हो रहा है। नीतीश कुमार बिहार में अपने एक तरह से वो कमजोर हो चुके हैं अपने ही प्रदेश में। अब मोदी को चमकाने में लग गए। तभी तो नरेंद्र मोदी जब 15 सितंबर को पप्पू यादव के संसदीय क्षेत्र पूर्णिया आएंगे तो मास्टर साहब लोगों को जीविका दीदियों की भीड़ को गाड़ी में भर भर के सुरक्षित सभा स्थल तक ले जाना है और वापस पहुंचाना भी है। उनके खाने पीने की जिम्मेदारी भी इन्हीं लोगों को देखनी है। अब चूंकि शिक्षक केयरटेकर के तौर पर बस में होंगे, इसलिए बच्चों के स्कूल आने पढ़ने लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, नीतीश कुमार बिहार में अपने से कमज़ोर हो चुके हैं और मोदी को चमकाने में लगे हैं। खुद कमज़ोर हैं, मोदी की छवि और रैली में भीड़ जुटाने की कोशिश में लगे हैं, मोदी को चमकाने में लगे हैं। और तभी तो नरेंद्र मोदी जब 15 सितंबर को पप्पू यादव के संसदीय क्षेत्र पूर्णिया आएंगे तो मास्टर साहब लोग वो जीविका दीदियों की भीड़ को गाड़ी में भर भर के सुरक्षित सभा स्थल तक ले जाएंगे। खाने पीने सबकी व्यवस्था यही शिक्षक करेंगे। अब चूंकि शिक्षक केयर टेकर के तौर पर बस में होंगे, इसलिए बच्चों की स्कूल आने पढ़ने लिखने को उसमें तो कोई डिस्टर्बेंस होगा ही नहीं। तो देखिए कैसे बिहार में सिस्टम इस वक्त साहब के खिदमत में लगा है। दोस्तों, याद रखिए, जब भी पीएम मोदी किसी चुनावी रैली पर पहुंचते हैं, मानकर चलिए बच्चों की पढ़ाई ठप रहेगी। स्कूल वीरान, सरकारी तंत्र साहब के हुक्म बजा लाने में हाजिर रहेगा। यह है नीतीश भाजपा का राज, जहां शिक्षा, रोजगार, किसान सब पीछे है और नेताओं का जलसा सबसे आगे है। खबर पे आपकी राय बहुत ज़रूरी है। क्या मोदी की रैली में भीड़ जुटाने के लिए नीतीश कुमार का ये आदेश, शिक्षकों को जिम्मेदारी? आप इस पर क्या कहते हैं? आपकी राय बहुत ज़रूरी है दोस्त, अपनी राय दीजिएगा। और ये सिचुएशन क्यों आ गई कि जहाँ नरेंद्र मोदी एक समय में वो मैजिक था, लोग जुटते थे, लेकिन आज कितना बड़ा ये अंतर दिखाई दे रहा है। बुलाना पड़ रहा है अपने जो सरकारी शिक्षक हैं, जो रोज़गार में हैं, जिन्हें वेतन मिलती है सरकार से, उन्हें लाने की कोशिश है। आप अपनी राय दीजिएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का लास्ट तक बने रहने के लिए।